हरे कृष्णा, राधे राधे, गोपाल जी की जय हो। आज मैं अपने लड्डू गोपाल का भोग जो लेकर आई हूँ उनके डब्बों में भर रही थी, तो मैं आपको दिखाऊं कि मैं क्या क्या भोग लगाती हूँ। और मौसम के हिसाब से इनके भोग बदलते रहते हैं, क्योंकि जो नई नई चीज़ें आती हैं हम खुद भी बना सकते हैं, और नहीं बना पा रहे हैं तो मार्केट से भी ला सकते हैं। वो भी अच्छी दुकान से अगर लाएंगे तो शुद्ध और साफ़ होते हैं। तो जो मेरा ग्रॉसरी का सामान आता है उसमें जो नमकीन बिस्किट होते हैं, पहले ही मैं गोपाल जी के लिए उनके डब्बे में अलग से पूरा पैकेट निकाल के रख देती हूँ। और समय के साथ साथ उनका जो भी भोग लगता है सुबह शाम का, वो इसी से लगता रहता है। मैं अपने किचन में उनको यूज़ नहीं करती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स जो आते हैं उन्हें भी मैं मतलब भगवान के लिए तो मेरे अलग ही सारे पैकेट आते हैं, घर के किचन के लिए हमारे अलग आते हैं और उनका भोग अलग आता है। तो पहले से ही इनके जो डब्बे होते हैं उसमें मैं भर के रख लेती हूँ। फिर ये छोटे छोटे टिफ़िन मैंने बना के रखे हैं, जिसमें कि जो डेली का है, रोज़ बड़े डब्बे ना खोलने पड़े तो इसमें भर लेती हूँ। और सुबह शाम जब भी इनका भोग लगना होता है तो बदल बदल के इसी में लग जाते हैं। ये गुड़ की रेवड़ी है, तिल से बनी हुई है, पर इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मेरे गोपाल जी को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये भी सब टिफ़िन में भर ले रही हूँ कि जो पूजा के समय इनको निकालना आसान होता है, ये छोटे डब्बों में होते हैं। इस तरह से ये तो जो मार्केट का है ये तो रहता ही है, मैं अपने घर में भी इनके लिए भोग बनाती हूँ। जैसे लड्डू, बेसन के लड्डू हो गए, सूजी के हो गए, नारियल के हो गए, और खीर हो गई, या ताज़ा हलवा बना दिया। गाजर का हलवा इस समय सर्दी में चल रहा है, तो भोग के लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तो इनका भोग लगता ही है। और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स के कुछ लड्डू हो गए, या उनको फ्राई करके दे दिया। और मैं सुबह शाम की चाय भी जैसे मैं खुद पीती हूँ, मैं अपने गोपाल जी को भी पिलाती हूँ। तो उनके साथ में ही तो चाय के साथ मैं नमकीन या बिस्किट रख देती हूँ। बाकी पूजा के समय जो प्रसाद भोग लगाती हूँ वो मीठे का लगा देती हूँ, क्योंकि इनकी सेवा तो सबसे पहले है। जो भी हम पा रहे हैं सब इन्हीं की कृपा से पा रहे हैं, और अपने बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए। हम लेडीज़ जब पूजा नहीं कर पाते हैं तो बच्चों से भोग लगवाते हैं, पूजा कराते हैं, तो उनको भी ये सब बातें पता होनी चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ है। और हम जो माताएं हैं, अगर बच्चों को नहीं सिखाएंगी तो ये आगे कैसे ये सब बातें बढ़ेंगी। तो उन्हें भी तो अपने बच्चों को सिखाना है। तो ये कुछ बातें हैं ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए।